दोस्तों लाइफ बढ़िया चल रही होती है और सडनली जो है इंडिया का मैच डे आ जाता है। मतलब इंडियन फुटबॉल का जब भी मैच डे हो ना भाई लाइफ तितर बितर हो जाती है। यार देखो आज देखो टेक्निकली तो अंडर 18 टीम हमारी खेल रही है बट इंडिया अंडर 20 वर्सेस सीरिया अंडर 20 की मैच है। देखो स्कोर लाइन पे मत जाओ, ये स्कोर लाइन पे मत जाओ, सच बता रहा हूँ भाई। आई नो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा ये स्कोर लाइन देखोगे तो, और आपके दिमाग में वही सवाल आएंगे कि भाई क्या होगा इंडियन फुटबॉल का, कब हम आगे बढ़ेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। भाई सोचना बंद कर दो, सोचना बंद कर दो। जैसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड इंडियन फुटबॉल बस वाइब्स पे चल रही है ना, आप भी बस वाइब्स पे चलो, एंजॉय करो। फुटबॉल इज फॉर एंटरटेनमेंट, इसमें इमोशनली अगर आप इन्वेस्ट हो जाओगे तो हमारे जैसे हो जाओगे भाई साहब। इमोशनली इन्वेस्ट मत होना फुटबॉल में, बस एंटरटेनमेंट के लिए देखो। 90 मिनट्स के बाद आराम से सो जाओ, क्योंकि भाई सच बता रहा हूँ इंडियन फुटबॉल का कुछ नहीं होना। देखो आई नो अभी देखो सिनारियो ऐसा ना कि टेक्निकली हमारी इंडियन अंडर 18 की जो टीम है वो सीरिया अंडर 20 के साथ में खेली और आपके सामने जो स्कोर है वो दिख रहा है आपको कि कितना अच्छा खेली है ना। फर्स्ट हाफ की स्टोरी ये है कि भाई हमको तो मतलब यार देखो ये जो टीम है ना, इंडिया अंडर 18 की टीम, ये ठीक ठाक ही है। मतलब ओके बोल सकते हो आप, अपने पासिंग पे, अपने शूटिंग पे, अपनी पोजिशनिंग सेंस पे, अपने टेक्निकलिटी पे और भी कुछ चीजें उस पर वर्क करेगी तो ठीक ठाक ही हो जाएगी। बाकी सब चंगा सी इस टीम में है ना। बट अगर रियलिटी में ये टीम जो है अंडर 18 की है तो सेकेंड हाफ में थोड़ा सा मुझे लगा कि अच्छा खेली है। सेकेंड हाफ की बात हो रही है, फर्स्ट हाफ की बात नहीं हो रही भाई। फर्स्ट हाफ में जो इन्होंने किया है अभी मैं क्या ही बोलूं। मतलब सच में यार, मतलब बैक पासिस में अच्छे लग रहे थे, साइड पासिस में अच्छे लग रहे थे, बट जब बॉल को प्रोग्रेस कराने की बात हो ना, ऊपर से फिजिकलिटी की जब भी बात आती है तो भाई ये जो वेस्ट एशियन कंट्रीज होते हैं ना वो टॉप नॉच होते हैं फिजिकलिटी को लेके। अभी हमारी फिजिकलिटी भाई, हमारे बंदे तो 18 साल के हैं बट इनकी फिजिकलिटी 15 से 14 साल के बंदों की है। अभी क्या ही कर सकते हैं। और जब आपके पास फिजिकलिटी नहीं है तो आप सेकेंड बॉल्स, एरियल डूल्स नहीं जीत पाते। और सीरिया उसमें जो है बहुत ही ज्यादा कामयाब थी। इजीली वो जो है एरियल डूल जीत पा रही थी, इजीली वो फिजिकलिटी ला रही थी गेम में। बॉल, सेकंड बॉल जो है वो जीत पा रही थी एंड उससे वो अटैक इनिशिएट कर पा रहे थे। और हमारी टीम जो है इंस्टेड ऑफ क्लियरिंग द बॉल वापस से बॉल सीरिया को ही दे रही थी कि वे आओ बैल मुझे मारो ना। देखो मिस्टेक्स अगर गिनाते बैठेंगे तो भाई मिस्टेक्स तो बहुत की है आज इंडिया की अंडर 18 टीम ने, बहुत सारे मिस्टेक्स की हैं। बट एक लर्निंग कर्व है। एक्सपोजर टूर का मतलब ही होता है कि आप एक्सपोज होते हो, आप आपके वहां पे आपको ज्यादा गेम टाइम मिलता है, आपको एक्सपोजर मिलता है बड़े टीम्स के साथ में, अच्छे टीम्स के साथ में। फॉरगेट अबाउट द टॉप टीम्स भाई साहब, हम तो टॉप टीम्स के साथ में भिड़ना चाहेंगे नहीं अभी, क्योंकि हमारे लेवल से वो नहीं है। बट सीरिया जैसी टीम भी अगर आपको मल्टीपल गोल्स मार रही है, एक हाफ में 4-5 गोल मार रही है, तो देर इज अ प्रॉब्लम। नाउ दिस सिस्टमेटिक प्रॉब्लम जो है इंडिया में बहुत पहले से है, कुछ नई बात नहीं है। और हर टूर्नामेंट में हम लोग ये बैठ के बात करते हैं, हम यहाँ पे गुस्सा करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में आके गुस्सा करते हो और हम चले जाते हैं। बट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है उनके चलन में कोई भी मतलब चेंज नहीं है, उनके सिस्टम में कोई चेंज नहीं है, रोबस्ट स्ट्रक्चर के बारे में सोच रहे नहीं है यहाँ पे। एज फ्रॉड तो रैम्पेट है ना। लोकल लीग जो चल रहे हैं उसमें तो मतलब एज फ्रॉड के क्या ही बोलो, कितने केसेस है भाई साहब। आरएफडीएल में भी कितने केसेस है, बट क्या कोई केयर कर रहा है उस बारे में? कोई केयर नहीं कर रहा। देखो आई एम जस्ट सेइंग, बहुत सारे ट्वीट्स आ रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि ये जो अंडर 18 टीम बोली जा रही है इसमें भी कुछ एज फ्रॉड के प्लेयर्स है। अभी मेरे को नहीं पता भाई, आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे को नहीं पता है, तो इस पे मैं मेरा ओपिनियन शेयर नहीं करना चाहूंगा। बट जो है सो है, आपके सामने है। और ये जो सीन चल रहा है ना इंडियन फुटबॉल का भाई, ये इंडियन फुटबॉल को ले डूबेगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे लाइफ टाइम में इंडिया कभी भी वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर, भाई वर्ल्ड कप तो छोड़ो, साफ टूर्नामेंट छोड़ के कोई भी दूसरा टूर्नामेंट जीत पाएगी। मुझे नहीं लगता इंडिया ऐसा कुछ कर पाएगी। अभी तो वो भी खत्म हो गया भाई, साफ टूर्नामेंट के भी ख्वाब खत्म हो गए, क्योंकि बाकी की टीम्स ने अच्छी स्ट्रेटेजी लगाई है। उनको पता था कि हमसे ना हो पाएगा फुटबॉल खेलना, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो ओरिजिन प्लेयर्स हैं उनको लेके आके खिला देते हैं। तो ये वो कर रहे हैं सीनियर टीम को। अभी जूनियर टीम में भी ये वाली बात चल रही है कि जूनियर टीम में भी ये करने के लिए रेडी होने वाले हैं। तो भाई इंडिया तो वैसे हिसाब से तो बहुत पीछे रह जाएगा, और पीछा ही रहेगा भाई। जैसे आज हमारे प्लेयर्स बॉल का पीछा कर रहे थे, वैसे इंडिया अभी फिलहाल जो है 150 से 200 रैंक का पीछा कर रही है, क्योंकि बहुत ही जल्द और एक स्लंप आने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है भाई कि ये जो एएफसी क्वालिफायर्स हैं उसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है इंडिया को। आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैंने प्रिडिक्शन भाई 1.5-2 महीने पहले ही दी आपको। ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, बस आना एंटरटेनमेंट के लिए, फुटबॉल देखना, एंजॉय करना, थोड़ा सा गुस्सा होना और चले जाना, बस दैट्स इट।
क्योंकि अगर आप इमोशनली इन्वेस्ट होने के लिए रेडी हो तो भाई थोड़ा खून जलाने के लिए भी रेडी हो जाओ, क्योंकि ये इंडियन फुटबॉल का सिनारियो चेंज नहीं होने वाला है। लिख के ले लो एक डायरी में, सही में बता रहा हूँ। बट हाँ, सपोर्ट पूरी तरीके से करना है, अपना देश खेल रहा है तो मैं सपोर्ट तो करना है, किसी में भी हो तो भाई सपोर्ट करते रहिएगा ऐसे, और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करते रहिएगा। और आपके जो भी थॉट्स हैं, आपके जो भी रिव्यूज है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर मैच, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। हम लोग जरूर मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल देन, जय हिंद और जय भारत।